Assalamualaikum everyone. I hope you're fine. Today I discuss with you guys about body image and eating disorder among athletes. So content is here. Body image, history of body image, what is negative or distorted body image, warming for negative body image, causes of negative body image, body weight and eating disorder, the connection, treatment for negative body image, eating disorder in sports, types of eating disorders. So firstly we'll discuss about body image. What is body image? Body image is how a person perceives their body, how attractive they look, how aesthetic and sexually attractive they look and feel. It involves comparing yourself to the standards the society detects. The detection of the standards of how your body should look like and how you feel about yourself decided by the society itself. The society decided what is attractive and what is not. So in the first passage उन्होंने ये कहा है कि बॉडी इमेज क्या होती है कि पर्सन किस तरह खुद को परसीव कर रहा होता है, खुद की बॉडी को, कि वो अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा, वो सेक्सुअली या ऑस्थेंटिकली अट्रैक्टिव लुक है उसकी या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको अपनी लुक को जो है वो फील कर रहा होता है। इसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते होते हैं खुद को दूसरे नेक्स्ट पर्सन के साथ। वो कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, कोई मीडिया पर्सन हो सकता है। बट इन द सेकेंड पैसेज उन्होंने यही कहा है कि हम किस तरह कंपेयर करते हैं। जो सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि ब्यूटी के लिए, जैसे इफ़ वी कैन डिस्कस अबाउट पाकिस्तान, सो उसमें क्या होता है कि उन्होंने कहा था कि जो फेयर कलर है उसको, और जो टॉल है और उसके फेस फीचर्स भी जो हैं वो बारीक और वो, तो उसको क्या कहते हैं, वो अट्रैक्टिव लुक हुआ। और यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है पर्सन के बारे में डिसाइड किया जाता है ये पर्सन अट्रैक्टिव है लुक वाइज या नहीं है। हिस्ट्री ऑफ बॉडी इमेज। सो यहाँ पे जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने ब्यूटी स्टैंडर्ड स्टार्ट किए हुए हैं उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एंशिएंट इजिप्ट। द परफेक्ट वुमेन वाज सेड टू हैव अ स्लेंडर फिगर विद नैरो शोल्डर्स एंड अ टॉल वेस्ट। उन्होंने क्या है कि अगर हम एंशिएंट इजिप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे क्या है, जो फीमेल का ब्यूटी स्टैंडर्ड है वहाँ पे क्या है कि उनके स्लेंडर फिगर हो, नैरो शोल्डर्स हो एंड टॉल वेस्ट हो। उसके बाद जो है वो एंशिएंट ग्रीक के बारे में है। एंशिएंट ग्रीक फोकस्ड ऑन मोर ऑन द मेल फिगर। उन्होंने कहा है कि वो मेल फिगर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट फीमेल जो हैं वो आइडियल वाइज जो हैं वो फुल फिगर्ड होती हैं, और उनके साथ साथ एंड ब्लम विद फेयर स्किन टोन्स, कि उनका फेयर स्किन टोन जो है वो फेयर हो। उसके बाद जो है हैन डायनेस्टी चाइना एम्फसाइज पैल स्किन, नैरो वेस्ट एंड पिटाइट फीमेल फिगर। जो चाइना के अकॉर्डिंग है वो इस तरह के जो फीमेल जो हैं उसको जो पॉल स्किन हो, नैरो वेस्ट हो और पिटाइट फीमेल फिगर जो है उसको क्या कहते हैं, वो लुक वाइज उनको अट्रैक्टिव फीमेल जो है वो कंसीडर करते हैं। द विक्टोरियन एंड विटनेस्ड अ सिमिलर मूवमेंट बट द पॉपुलैरिटी ऑफ द वेस्ट चाइनिंग क्रॉस्ड लीड टू द डिजरेबिलिटी ऑफ द हॉरग्लॉस फिगर्स। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द साइकोएनालिस्ट पॉल शेल्डर coined द फ्रेज बॉडी इमेज इज दिस बुक द इमेज एंड द अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी 1935। इसमें उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट था जिसका नाम जो था वो पॉल शेल्डर था। उसने एक बुक लिखी थी जिसकी बुक का नाम था द इमेज एंड अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी 1935 में। सो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस दी हैं जो हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किया है डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये फ़ोटोज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंग सेट की गई हैं। सो इधर है व्हाट इज़ द नेगेटिव और डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज। नेगेटिव और डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज कैसी होती है? डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज और नेगेटिव बॉडी इमेज रेफर टू द अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ हाउ समवन सीज देयर बॉडी। इसमें क्या होता है, अनरियलिस्टिक व्यू होते हैं, मतलब जो नेगेटिव व्यूज़ होते हैं उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग जो है उन व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो कोई किसी नेक्स्ट पर्सन को देख रहा होता है, लाइक कोई सेकंड पर्सन है वो आपको परसीव कर रहा है, या आप अनरियलिस्टिक बिलीव्स के बेस पे जो है वो नेक्स्ट पर्सन को जो है उस तरह व्यू कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव बॉडी इमेज हो गई, वो अनरियलिस्टिक व्यूज़ की बेस पे होगी। लाइक ईटिंग डिसऑर्डर, it is seen
मोस्ट इन वुमेन बट मैनी मैन आल्सो सफ़र फ्रॉम द डिसऑर्डर। उन्होंने कहा है कि अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें ये नहीं है कि फ़ीमेल भी मोस्टली जो है इससे सफ़र कर रही होती हैं, बट काफ़ी मेल्स जो कैटेगरी हैं वो भी ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ऑन यू बीइंग फॉर्मिंग योर परसेप्शन ऑफ योर बॉडी अट्रैक्टिवनेस, हेल्थ, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। उन्होंने कहा कि हमें अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चे को क्या करना है, इस तरह फॉर्म करनी चाहिए कि वो परसेप्शन जो है वो अपनी बॉडी अट्रैक्टिवनेस की भी, अपनी हेल्थ की भी, एक्सेप्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही उसके अंदर डेवलप करनी देनी चाहिए कि उसने किस तरह पॉजिटिवली सारी चीज़ों को परसीव करना है। व्हाट इज़ नेगेटिव और डिसऑर्डर्ड इमेज? The body image continues to develop as you age and receive feedback from peers, family members, coach, etc. अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी बॉडी इमेज से, कि हमारा बॉडी इमेज कैसा है, हम कैसे दिखते हैं, लुक वाइज किस तरह दिखते हैं, हम किस तरह उसको परसीव करते हैं उसको। जब हम लोग उसके बारे में हमें व्यूज़ देते हैं और फीडबैक देते हैं, वो व्यूज़ और फीडबैक हमें कौन दे रहा होता है? हमारे पीयर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं और कोचेस होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज परफेक्शनिज्म एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म आर आल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव इंटरनलाइज्ड इमेज ऑफ योर बॉडी। इसमें क्या होता है कि एक पर्सनालिटी ट्रेट ये होती है कि जिसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो परफेक्शनिज्म को प्रेफर करता है। परफेक्शनिज्म में ये है कि हम हर चीज़ जो है वो परफेक्टली देखना चाहते हैं और परफेक्टली करना चाहते हैं, और सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारी पर्सनैलिटी को बैडली अफेक्ट कर रही होती है और नेगेटिव इंटरनलाइजेशन इमेज भी बना रही होती है हमारी बॉडी के बारे में। इट कैन आल्सो बी प्रेशर फ्रॉम योर पीयर लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोचेस। इसमें क्या होता है, उन्होंने कहा है कि ये प्रेशर, अगर वो हमें फीडबैक भी दे रहे हैं ना, अगर वो फीडबैक पॉजिटिवली आ रहा है तो इट्स गुड, अगर नेगेटिवली आ रहा है तो वो क्या करे, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है एक एथलीट के लिए। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो I will share in the next video. If you like the video, please subscribe my channel and like the video. If you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.